हमारे साथ डॉक्टर GN इत्तू साहब, जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम सलाम जेके में। वेलकम। सबसे पहले ही बताइएगा कि इस वक्त ओवरऑल सिचुएशन क्या है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। कल भी 3 और केसेस आए हैं बारामूला से। जी जी, देखिए हमारे यहाँ बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टोटल ओवरऑल जो है 137 केसेस जो है वो अभी तक पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन जिसमें से 99 केसेस जो वो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं। और अभी जो ओवरऑल सिचुएशन कंट्रोल में है, नो डाउट कुछ नए केसेस हमारे पास आए, लेकिन वो रिपीट सैंपलिंग के केसेस हैं। और एक जो सैंपल आया है कल वाला, उसमें से वो ऑलरेडी क्वारंटाइन में था, क्योंकि वो एक काजीगुंड की उसकी हिस्ट्री है, ट्रैवल हिस्ट्री। तो वो केसेस जो है रिपीट, एक 2 रिपीट सैंपल है और एक जो है वो क्वारंटाइन में ऑलरेडी था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट को जो है वो क्लासिफिकेशन जो JNK की हुई है उसमें रेड जोन में रखा गया है। और इस बीच में जो भी हमारे नए कुछ केसेस आ गए हैं, कुछ हमने और इलाकों को भी जो है ऐड किया है, जो 35 के करीब हमारे रेड जोन हैं। लेकिन क्योंकि आगे ईद आ रही है और जमातुल विदा और शब कद्र के मौके पर भी हमने लॉकडाउन पे अमल कराने के लिए बहुत सारे जो है सख्त इकदाम लिए और फ्लाइंग स्क्वाड टीम जो है जगह जगह चले गए। एक तो मैं लोगों का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि डेस्पाइट ऑफ दैट कि वो बाहर आना चाहते थे, लेकिन हमने कोशिश करी कि लोग कम से कम बाहर आए, तो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया। लेकिन ईद के हवाले से हमने बाज़ाब्ता तौर जो है लोगों को अपील करी है कि वो घरों में बैठे, और जैसे उलमा हजरात ने पहले ही जो है फतवा जारी किया है कि लोग घरों में नमाज पढ़े, तो उस पर काफ़ी हद तक लोगों ने अमल भी किया है। लेकिन जहाँ तक ईद के हवाले से एसेंशियल कमोडिटीज का सवाल है या बाकी चीज़ों को फराहम रखने का सवाल है, उसके लिए हमने बाकायदा एक मैकेनिज्म जो है वो डिवाइस किया है, जिसके ज़रिए से सुबह 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक हमने सब्जी वालों को, दूध फरोशों को या जो मेवा वगैरह बेचते हैं उनको टाइम रखा है। और इसके अलावा 9 बजे से लेकर के 12:30 तक हमने गोश्त फरोशी को जो है वो टाइम रखा हुआ। लेकिन डॉक्टर साहब इस बीच एक चीज और भी है, जहां पर आप तैयारियों का जिक्र कर रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा मामला है, आपकी तरफ से जो तिजारती सरगर्मियां हैं वो दोबारा शुरू करने की कुछ इलाकों के अंदर इजाजत दे दी गई है। इस बीच अवाम को कई तरह की मुश्किलात, एक जो बड़ी मुश्किल ये है कि वो ग्राम फरोशी की वजह से भी अवाम को इस वक्त सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो कार्रवाई की गई या महकमा फूड जो लगातार या जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड जो इस वक्त जा रहे हैं मार्केट्स के अंदर, अवाम ये कह रही है कि कुछ मखसूस जगहों पर इस वक्त चेकिंग हो रही है, लेकिन हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से दुकानदार मनमानी कर रहे हैं। और इसका असर अब ईद उल फित्र के साथ साथ अब जो उसके बाद जब नॉर्मल लाइफ जो है रूटीन वाइज लोग काम काज शुरू करेंगे, उस पर भी दोबारा पड़ेगा। क्या ये लोगों की तरफ से जो इल्जामात है सही? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमने सबसे पहले जो है पिछले 1 हफ्ते से हमारे ऑलरेडी इनके साथ ट्रेडर्स वालों के साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बात चल रही थी, तो हमारी नोटिस में भी जहाँ ये वायलेशन आई थी, एक तो कुछ लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई भी करी, लेकिन उसके अलावा हमने ट्रेडर्स वालों को या चिकन वाले हैं या उसमें मीट सेलर्स है उनको ऑन बोर्ड लिया है, और हमने क्लियर इंस्ट्रक्शन उनको दे दी है कि किसी भी सूरत में वायलेशन जो है बर्दाश्त नहीं होगी। लेकिन कल मैं खुद ही मार्केट में घुमा और परसों भी, और काफ़ी हद तक उसका असर मार्केट में देखने को मिला। नो डाउट हमें 4-5 लोगों के खिलाफ एक्शन भी करनी पड़ी जहाँ पे वायलेशन वो हो रही थी, लेकिन हमारे पास किसी लोगों में ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि यहाँ पे जो है चिकन की कमी है, मीट की कमी होगी, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल हमने रूल आउट कर दी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो 36 चिकन फार्मर्स हैं उनको हमने मोबिलाइज किया है, और कल उनका इंटरवेंशन हुआ और उन्हें माल जो है वो बरामद किया। इसी तरीके से हमारे पास जो है बेड वगैरह वो सारे हमने कल और परसों जो है 2 दिनों। डॉक्टर साहब आखिर में ये भी जानना चाहेंगे, हम अभी थोड़ी देर पहले श्रीनगर के विजुअल्स देख रहे थे, मार्केट के अंदर किस तरीके से लोग खुलेआम घूम रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा, यहाँ तक कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी नजर नहीं है। लेकिन दुकानदारों की तरफ से बारामूला के अंदर, सोपोर या पटन के अंदर किस तरह की तैयारियां हैं, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रहे, इसके लिए जो सर्कल्स बनाए जाते हैं जो उनकी। हाँ, पहले जब हमने इनसे बात करी, जैसे अभी मीट वालों का हम देखेंगे, बिल्कुल क्लियरली हमने उनको बोला और वो कर भी रहे हैं, और या बेकरी वाले हैं या मीट वाले हैं या सब्जी वाले हैं, हमने एंश्योर किया है कि बाज़ाब्ता तौर जो है उनको सोशल डिस्टेंसिंग जो है मैंडेटरीली बनाई गई है। और हमने यहाँ तक कहा कि अगर मास्क के बगैर कोई भी ग्राहक आएगा उसको बिल्कुल उनको जो है किसी किस्म का कोई सौदा देना नहीं है, न उनको कोई चीज़ बेचनी है। इसके अलावा जो हमारी टीमें जो मोबिलाइज हुई है और जो आगे पीछे घूम रही हैं, वो भी जहाँ जहाँ लोगों को पा रहे हैं, तो किसी न किसी तरीके से लोगों में एक थोड़ा सा हमने डर पैदा किया है कि अगर वो मास्क के बगैर बाहर निकलेंगे उनको किसी न किसी तरीके से पनिशमेंट जो है वो सहनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमने टाइमिंग दी है,
टाइमिंग की वजह से जो अलग अलग हमने इनको टाइम दिया हुआ एसेंशियल कमोडिटीज भेजने के लिए, उससे काफी फर्क पड़ गया है। और हमने ज्यादा एनकरेज यही किया कि जो रेडी वाले हैं, बाकी लोग हैं, हमने उनको बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं किया है, और बल्कि हमने उनको सपोर्ट किया हुआ है। फूड पैकेट्स हमने उनको दे दिए हैं अभी 2 दिन पहले 450 लोग, जिसमें वेंडर्स हैं, जिसमें ऑटो वाले हैं, और जिसमें इवन कुछ सोमो वाले भी थे। हमने उनको कहा आप बिल्कुल घर में बैठिए और आपको जो सपोर्ट करना है वो हम उसी हद तक जितना हमसे हो सकेगा हमने उनको ऑर्डर दिया हुआ है, और कुछ और सपोर्ट भी हम सोच रहे हैं उनको करेंगे। तो ईद पर कोई ढील दी जाएगी कल और परसों के लिए? जी जी, ईद के मौके पर लोगों को किसी तरह की ढील मिलेगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर? देखिए डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ईद के हवाले से पहले ही जो मैंने गुजारिश करी है कि फैसला यही हुआ है, जो उलमा हजरात ने, वो जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है, जो हमने ऑर्डर्स निकाले कि लोगों को ईद की नमाज जो है घरों में पढ़नी पड़ेगी, लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल कमोडिटीज हमने उन तक पहुंचाई है, और बाहर आने का अभी कोई ऐसा स्कोप नहीं है। जो रिलैक्सेशन रेड जोन में अवेलेबल है एसेंशियल कमोडिटीज को लेकर के, वो हमने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए और बात रखने के लिए।